औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सतमी शमस खतर उर्दू यक्ष सबकस नाव श्री रामचंद्र जी। सफ़र नंबर 37। पहले आप मेरी तरफ नजर रखिए, मैं कैसे पढ़ूंगा। रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार है। दूसरे मज़हब के लोग भी इनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन रानियों से 4 बेटे हुए, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बतन से थे, भरत कैकेयी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। जब कैकेयी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतेला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। हाँ, आज हमें हिंदुओं के एक अवतार जो लफ्ज है, इसका माने है पैगंबर। जैसे हम मुसलमान हैं, हमें ईमान है, अकीदा है, पूरा यकीनी कामिल है कि खुदा ताला ने हमारी इंसानों की भलाई के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी तरफ से बहुत से पैगंबर भेजे, रसूल भेजे हैं, जो लोगों को ये समझाते थे जब वो खुदा की नाफरमानी करते थे, अपनी इस असली राह से जब हटते थे तो खुदा ताला को इनके लिए कोई किसी न किसी पैगंबर को भेजते थे ताकि इनको सही राह पर ला सके। तो ऐसे ही हमारा एक दूसरा मजहब है, हमारा नहीं मतलब दुनिया में एक दूसरा मजहब है जो हिंदुओं के नाम से जाना जाता है। तो उनके मुताबिक रामचंद्र जी वो समझते हैं कि वो हमारे मतलब हिंदुओं के अवतार है, पैगंबर है। लेकिन दूसरे जितने भी मज़ाहिब दुनिया में है वो रामचंद्र जी को इज्जत की निगाह से देखते थे, इज्जत की नजर से देखते हैं आज भी। रामचंद्र जी जो है, रामचंद्र जी के बाप का नाम राजा दशरथ था। राजा दशरथ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राजा दशरथ जो है इन्हीं का बेटा था जिसका नाम था रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी जो राजा दशरथ जो है, इसकी 3 रानियां थी, 3 बीवियां थी। राजा रानी, राजा हम बादशाह को कहते हैं और इसका मूल जो है वो है रानी। राजा दशरथ जो है, इसकी 3 रानियां थी। उनका नाम था कौशल्या, दूसरे का नाम था कैकेयी, तीसरे का नाम था सुमित्रा। 3 रानियां थी राजा दशरथ की, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन 3 रानियों से इस राजा दशरथ के 4 बेटे हुए थे, जिनका नाम था रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी जो है वो इस कौशल्या के बतन से पैदा हुए थे। रामचंद्र और भरत जो है वो इस कैकेयी से के बतन से पैदा हुए थे। और सुमित्रा जो है, इसके बतन से 2 बेटे हुए थे। एक का नाम था लक्ष्मण और दूसरे का नाम था शत्रुघ्न। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, 3 बीवियां थी।
कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और राजा दशरथ के 4 बेटे थे, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी जो थे वो कौशल्या के पतन से पैदा हुए थे, भरत कैकेयी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पतन से पैदा हुए थे। अगर देखा जाए तो इनमें से जो रामचंद्र जी है वो सबसे बड़े बेटे थे। रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े नेक थे, बहादुर थे, अक्लमंद थे। उस जमाने में एक रिवाज होता था, दस्तूर होता था कि राजा या इस राजपाट का जो वारिस होता था वो बड़ा बेटा हुआ करता था। तो इस दस्तूर के मुताबिक इस राजा दशरथ के बाद इस राजपाट का मालिक रामचंद्र जी था, क्योंकि वो सबसे बड़ा था और उसकी दिल्ली ख्वाहिश भी थी राजा दशरथ की कि वो अपने बाद अपना ये राजपाट जो है वो इसी रामचंद्र जी को सौंपना चाहते थे। लेकिन ये जो कैकेयी थी ये इस रामचंद्र की सौतेली मां थी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं रामचंद्र जी सौतेला बेटा था कैकेयी का। जब इसको राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो राजा दशरथ से बहुत नाराज हुई, खफा हुई, नाराज हुई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका जो सौतेला बेटा है रामचंद्र जी वो इस अयोध्या पे राज करे। वो अपने बेटे भरत को इस अयोध्या का राजपाट हवाला करने चाहती थी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर। सलाम अलैकुम।